बीकानेर का इतिहास बताया था, एक तो बीकानेर का मैप बताया था मैंने थोड़ा, कि ध्यान रहे कि उधर पाकिस्तान के बहावलपुर के टच हो जाया करता था, ऊपर अपने पंजाब के टच हो जाता, इधर ठेठ दिल्ली तक बाउंड्री जाया करती थी, नीचे अपने जयपुर जोधपुर जैसलमेर इधर इनकी बाउंड्री टच हुआ करती थी। ये बात बताई थी कि बीकानेर में राठौड़ वंश का शासन हुआ करता था। हमने और पढ़ा था कि बीकानेर के दो पुराने नाम बताए थे मैंने, एक बताया था जंगल देश, एक बताया था राती घाटी, कि ये वाला क्षेत्र था जंगल टाइप का क्षेत्र हुआ करता था, तो जंगल देश या जंगल देश कहा करते थे। थोड़ी लाल रंग की सी मिट्टी वाली जगह थी वो, जहाँ पे शुरुआत में बीका जी आए थे, तो उसको राती घाटी बोलने लग गए थे। हमने और पढ़ा था कि जंगल देश की जो राजधानी थी वो अही छत्रपुर थी, जिसे हम वर्तमान के अंदर नागौर कहते हैं। फिर हमने बीका के बारे में पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि उसके पिता राव जोधा ने एक बार उसको ताना मार दिया था बातें करते हुए, तो वो वहां से निकल गया था, अपने काका कांधल और अपने छोटे भाई बिद्दा को लेके वहां से निकला था। 1465 में वो लोग वहां से निकले थे, करणी माता से आशीर्वाद लिया और बाद में ये वाला इलाका जीत लिया था यहाँ पे। 1472 में कोडम देसर में उसको राजा घोषित कर दिया गया था। 1488 में उसने एक नया नगर बसाया था, बीकानेर नाम का नगर बसाया था। आखा तीज के दिन स्थापना हुई, आखा तीज को उसका स्थापना दिवस माना जाता है, इसलिए आखा तीज के दिन बीकानेर में पतंगे उड़ाई जाती है। इतनी बातें हमने पढ़ी थी इसके अंदर। ये कुछ फोटो दिखाई थी मैंने आपको, इसमें करणी माता आशीर्वाद दे रहे हैं वो। फिर मैंने बताया था कि बीकानेर में जो राजा उनके राज तिलक हमेशा पांडु गोदारा जो थे, बीका जी का राज तिलक उन्होंने किया था, तो उनके जो लीनेज में उनके डिसेंडेंट जो होते हैं, गोदारा जाट जो होते हैं, वो बीकानेर के राजाओं का राज तिलक करते थे। जोधपुर पर अटैक कर दिया था, क्योंकि जोधा जी के टाइम में उसकी बातचीत हुई थी कि मुझे आपके जो एम्बलम्स है वो दिए जाने चाहिए, लेकिन जब उसे नहीं दिए गए तो अपने भाई सुजा के, राजा जब जोधपुर का बन रहा था तब उसने वहां पे अटैक किया। सुजा की जो मम्मी थी जसमादे, जो जोधा जी की हाड़ी रानी थी, उन्होंने समझौता करवाया और इसको खूब सारे जो राज चिन्ह थे उनमें से हिस्सा दिलवा दिया था। तो जैसे हड़बू जी की कटार दिलवाई थी, नागणची माता की 18 हाथों की मूर्ति दिलवाई थी, लक्ष्मीनाथ जी की एक मूर्ति दिलवाई थी, बीका उनको लेके संधि करके वापस आ जाता है वहां पे। फिर बिक्का ने कुछ यहाँ पे मंदिर वगैरह बनवाए, कोडम देसर में उसने एक भैरून जी का मंदिर बनवाया था, जो मूर्ति वो मंडोर से लेकर आया था। नागणची माता की मूर्ति जो जोधपुर से लेके आया था, उसका भी बीकानेर में नागणची माता का मंदिर बनवाया, जो कि 18 हाथों की मूर्ति। नागणची माता राठौड़ों की कुल देवी है और करणी माता राठौड़ों की इष्ट देवी है, बीकानेर वाले राठौड़ ज्यादा मानते हैं उनको। ये मैंने आपको बताए थे, वो फोटो वगैरह बताए थे। राव लूणकरण जो था वो जसनाथ जी एक संत हुए थे, उनकी कृपा से उनके आशीर्वाद से राजा बना था। राव लूणकरण ने बाद में आपके जैसलमेर के जो रावल जैतसी थे उनको हरा दिया था। इसने नागौर के मोहम्मद खां को हराया था, लेकिन 1526 में डोसी के युद्ध के अंदर, और अभी मीरा जो राजा थे, नवाब थे नारनौल के, उनके खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया था। इसे कलयुग का कर्ण कहा जाता है, ऐसा बिट्टू सुजा ने कहा है। जयसोम ने भी इसकी जो तुलना है वो कर्ण के साथ की है। इन्हें जो लूणकरण सर झील है उसका निर्माता माना जाता है। ये लक्ष्मीनाथ जी का मंदिर इन्हीं के टाइम के अंदर बना था, तो एक ये याद रख लेना। राव जेत सिंह खानवा के युद्ध के अंदर अपने बेटे कल्याणमल को भेजकर सांगा की सहायता की थी। उसके बाद में राती घाटी के युद्ध में 1534 में हुमायूं के भाई कामरान को हरा देता है। कामरान इससे पहले बटनेर पर कब्जा कर चुका था। बिट्टू सुजा की जो किताब है राव जेत सिरो छंद, उस किताब में इसकी जानकारियां मिलती है। 1541 में पाहिबा के युद्ध में मालदेव के खिलाफ लड़ता हुआ मारा जाता है। इससे पहले इसने अपने मंत्री नगराज को भेजकर शेरशाह सूरी से सहायता प्राप्त करने की कोशिश की थी, लेकिन सहायता नहीं मिल पाई वहां से। और बिट्टू सुजा इनके दरबार में थे, जिन्होंने राव जेत सिरो छंद लिखी है, बताई दी थी मैंने बात आपको। फिर राव कल्याणमल को ज्यादा बड़ी बात थी नहीं, 1527 के खानवा के युद्ध में एक राजकुमार की हैसियत से गया था। गिरी सुमेल वाले युद्ध के अंदर शेरशाह सूरी का साथ दिया 1544 में मालदेव के खिलाफ, और बाद में बीकानेर पर यहाँ पर कब्जा कर लिया था। 1570 में अकबर के नागौर दरबार में हाजिर हुआ और वहां पे अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। बीकानेर का पहला राजा जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। इसके दो बेटे राय सिंह और पृथ्वीराज राठौड़ इसके साथ में थे, जिन्हें अकबर अपने साथ में ले जाता है। हम जानते हैं कि उसने राय सिंह को जोधपुर का प्रशासक बना दिया था। और पृथ्वीराज राठौड़ की बातें हम वैसे तो आज करेंगे कि पृथ्वीराज राठौड़ बाद में अकबर के दरबार के एक अच्छे लेखक बने थे। इतनी कुछ बातें जो थी, सिंपल सिंपल सी बातें, जिनमें खूब सारी। गिरी सुमेल के युद्ध के अंदर शेरशाह सूरी से सहायता प्राप्त करके मालदेव को हराते हैं और बीकानेर पर कब्जा कर लेता है। कालांतर में 1570 में अकबर के नागौर दरबार में हाजिर होकर अकबर की अधीनता स्वीकार करता है। बीकानेर का पहला राजा था जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार किया, मुगलों की अधीनता स्वीकार की। उसके दो बेटे राय सिंह और पृथ्वीराज जो थे, उन्हें अकबर अपने साथ ले जाता है। कल वाली क्लास में हमने और पढ़ा कि राय सिंह जी को बाद में जोधपुर का प्रशासक बना दिया गया था, और पृथ्वीराज राठौड़ जो था वो अकबर के दरबार का एक अच्छा लेखक हुआ था।
राय सिंह जी के बारे में हमने पढ़ा था कि 72 से 74 तक ये जोधपुर के प्रशासक थे। उस समय गुजरात से एक विद्रोही भागकर इधर आया था, इब्राहिम मिर्जा, जिसे कठौली के युद्ध के अंदर राय सिंह ने हराकर पंजाब की तरफ भगा दिया था। उसके एक भाई हुसैन मिर्जा को जब गुजरात के अंदर मिर्जा विद्रोह दबाने के लिए गए थे, तब राय सिंह ने ही मारा था। 1574 के बाद जब राय सिंह को यहाँ का प्रशासक हट गया था और बीकानेर का राजा बन गया था, उसके बाद उसे चंद्रसेन पर आक्रमण के लिए भेजा गया था। और सोजत, जो कि चंद्रसेन के भाई राम के बेटे कल्ला के पास था, इसने छीन लिया था। लेकिन सिवाना, जो कि चंद्रसेन पत्ता राठौड़ को देकर गया था, नहीं छीन पाया था। 1576 में शाहबाज खान ने फिर सिवाना पर कब्जा किया था। इसे सिरोही के राजा सुल्तान के खिलाफ भी भेजा गया था और इसने सुल्तान और जालोर के ताज खान दोनों से बात करके अकबर की अधीनता स्वीकार करवा दी थी उनको। अकबर बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ इन सब चीजों से। 1577 में इसको 51 परगने भेंट दिए गए थे। यह जहांगीर का और ज्यादा विश्वास पत्र था और जहांगीर ने अपने बेटे खुसरो के विद्रोह के समय इसे राजधानी आगरा की जिम्मेदारी सौंपी थी और इसका प्रमोशन करते हुए 4000 से बढ़ाकर इसको 5000 का मनसबदार बना दिया गया था। जूनागढ़ किले का निर्माण करवाया था बीकानेर के अंदर, अपने मंत्री करमचंद की देखरेख में करवाया गया था। 1589 से 94 तक जूनागढ़ किला बनाया गया था। इसमें राय सिंह प्रशस्ति लगी हुई है, जो कि संस्कृत भाषा में और जयिता नाम के जैन मुनि ने लिखी थी। इसके सूरज पोल पर चित्तौड़ के तीसरे साके की 2 बहादुर योद्धा जयमल और पत्ता की मूर्तियां लगी हुई है। ये जूनागढ़ किला, इसे मुंशी देवी प्रसाद जो हुए उन्होंने इसे राजपुताने का कर्ण कहा है। खुद बहुत अच्छे विद्वान थे, पुस्तकें लिखी, राय सिंह महोत्सव, वैदिक वंशावली, ज्योतिष रत्नमाला और एक ज्योतिष की किताब, श्रीपति की जो ज्योतिष की बुक थी उस पर बाल बोधिनी नाम की टीका लिखी। इसके दरबार में जयसोम थे, जिन्होंने इसके मंत्री करमचंद पर बुक लिखी और करमचंद वंश उत्कीर्णकम काव्यम है, जिसमें लूणकर्ण की तुलना कर्ण के साथ में की गई है तथा राय सिंह को राजेंद्र कहा गया, अर्थात हारे हुए शत्रुओं के साथ भी अच्छा व्यवहार करने वाला। दक्षिण भारत में कहीं पर फोक को देखकर राय सिंह द्रवित हो जाते हैं और दोहा बोलते हैं कि तू संदेशी रूखड़ो और मैं परदेसी लोग, माना अकबर तेरी आन तू क्यों आयो फोक। ये उस बंदे की राष्ट्रवादी सोच को दर्शाता है। इनके छोटे भाई पृथ्वीराज राठौड़ थे, जो अकबर के दरबार में थे। अकबर ने उनको गागरोन का किला दिया था। उन्होंने अपनी बेहद प्रसिद्ध पुस्तक वेली कृष्ण रुक्मणी लिखी थी। इसके अलावा कई पुस्तकें और भी लिखी इन्होंने, गंगा लहरी, दसम भागवत दुआ और दशरथ वराउत। इनकी सबसे फेमस बुक यही हुई थी, ये आपके वेली कृष्ण रुक्मणी, जिसके बारे में दुर्सा आढ़ा कहते हैं कि ये 5वां वेद और 19वां पुराण है। जेम्स टोड कहते हैं कि इसमें 10,000 घोड़ों का बल है। इन पृथ्वीराज राठौड़ को कन्हैयालाल सेठिया ने अपनी एक कविता के अंदर स्थान दिया है। उस कविता का नाम है पिथल और पाथल। ये खुद पिथल नाम से रचनाएं रखते थे, इसलिए उस कविता में नाम पिथल कर दिया गया और पाथल महाराणा प्रताप कर इन दोनों के बीच पत्र व्यवहार को बताया गया। एलपी तेसितोरी, जो कि एक भाषाविद हुआ करता था, इटली के उदीने शहर का रहने वाला था। बीकानेर के अंदर 1915 से 1919 तक रहता है और बीकानेर में कई महत्वपूर्ण खोजें, कई पुस्तकों की जानकारियां वह बंदा दे के जाता है। वह पृथ्वीराज राठौड़ के बारे में कहता है कि वह डिंगल का होरेस है। होरेस जो कि एक रोमन पोइट हुआ करते थे। जेम्स टोड कहते हैं कि जिस प्रकार ट्यूडर वंश के जो लोग थे, और ट्यूडर वंश के लोगों ने न केवल योद्धा थे वो राजकुमार, बल्कि वो बहुत अच्छे लेखक भी थे। पृथ्वीराज राठौड़ कुछ वैसा ही था। इनकी एक ये काम जो किया था वो बुक इस रूप में सामने आई बाद में, बार्डिक एंड हिस्टोरिकल सर्वे ऑफ राजपूताना, डिस्क्रिप्टिव कैटलॉग ऑफ बार्डिक एंड हिस्टोरिकल मैन्युस्क्रिप्ट्स। ये इन्हीं की भाई आपके एलपी तेसितोरी के बारे में है। विजय धर्म सूरी एलपी तेसितोरी के गुरु हुआ करते थे। महाराजा कर्ण सिंह 1644 के मतिरे की राड में नागौर के अमर सिंह को हरा देता है। इन्हें राजस्थान के बाकी राजाओं ने अटक नदी के तट पर जय जंगलधर बादशाह की उपाधि दी थी। कर्ण सिंह ने खुद ने एक बुक लिखी थी, साहित्य कल्पद्रुम, और ये मैंने बताया था कि ये जो जय जंगलधर बादशाह की उपाधि है, इसकी जो जानकारी है वो में सूख सप्तति नाम की बुक है, जो चिंतामणि भट्ट के द्वारा लिखी गई थी। कर्ण सिंह के बेटे अनूप सिंह ने उसका राजस्थानी में अनुवाद करवाया था। बड़ा अजीब बात है कि अनुवाद करने वाले उस महान विद्वान का हमें नाम नहीं पता है, पर उसने इस उपाधि का प्रयोग किया, जो आप अंतिम लाइनों में देख रहे हो, जहां उसने लिखा है कि जी हाँ तप है राजा कर्ण जंगल को पतिसा, तो जंगलधर बादशाह उपाधि यहीं से उठाई हुई है। तो वो सूखकारी का नाम से बाद में उसका अनुवाद किया गया था। आपने गंगाधर मैथिली इनके दरबार में थे, जिन्होंने कर्ण भूषण और काव्य डाकिनी नामक पुस्तक लिखी थी। कौशिक भट्ट इनके दरबार में थे, जिन्होंने कर्ण वंतस नाम की पुस्तक लिखी थी। अभी तक हम इतना पढ़ चुके। जिन्होंने औरंगजेब के साथ में उत्तराधिकार के संघर्ष के अंदर भाग लिया था और धर्मत, सामूगढ़ और खजुआ के युद्ध में औरंगजेब की तरफ से लड़े थे। और खजुआ के युद्ध के अंदर जब वो वापस आए थे तो उनकी बहादुरी से प्रभावित होकर औरंगजेब ने उनके बख्तरों की धूल झाड़ी थी। कर्नल पाउलेट कहता है कि पद्म सिंह उसी प्रकार था जैसे इंग्लैंड का राजा रिचर्ड हुआ था, जिसे लॉइन हर्ट के नाम से जाना जाता है। वो अपनी तलवार के लिए प्रसिद्ध राजा था। उसके बाद हमने अनूप सिंह पढ़ा, जिनको औरंगजेब ने साउथ इंडिया में जीतने की वजह से माही मरातिब की उपाधि दी थी। कालांतर में रतन सिंह और गज सिंह नाम के राजाओं को भी सेम उपाधियां मिली थी। दक्षिण भारत में रहते हुए वहां से खूब सारी मूर्तियां, खूब सारी किताबें लेके आया था। इवन कुंभा के म्यूजिक लिटरेचर जितना है वही लेके आया था। और बीकानेर में अनूप
संस्कृत लाइब्रेरी बनवाई थी और बीकानेर में 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर बनवाया था, जिसमें हेरंब गणपति की मूर्ति है, जिसका मतलब होता है शेर पर सवार गणेश जी महाराज। अनूप सिंह ने खुद ने कई किताबें लिखी थी, अनूप विवेक, काम प्रबोध, श्राद्ध प्रयोग चिंतामणि और अनुपोदय। अनुपोदय जो कि आपके गीत गोविंद पर एक टीका लिखी हुई है। उसी के दरबार में महान संगीतज्ञ भाव भट्ट थे, जिन भाव भट्ट ने एक किताब लिखी थी संगीत अनूप अंकुश, अनूप संगीत विलास और अनूप संगीत रत्नाकर। गार्डन वीर भाण ने उसके जब वो युवराज था उस समय में कुंवर अनूप सिंह वेल नाम की पुस्तक भी लिखी थी। अनूप सिंह के बारे में ये घटनाएं हमने पढ़ी। चित्रकला का विकास भी इसके टाइम में हुआ था, मैंने कहा था आगे पढ़ाएंगे। सूरत सिंह, जुम्मा जुम्मा तीन बातें। 1805 में बटनेर पर कब्जा किया, हनुमानगढ़ की मंगलवार की वजह से हनुमानगढ़ नाम रखा। 1814 में चूरू पर अटैक किया, शिवजी सिंह चूरू का सामंत था, उसने चांदी के गोले चलाए थे। 1818 में अंग्रेजों के साथ संधि की, बीकानेर से काशीनाथ ओझा गया, उधर से चार्ल्स मेडकोफ आया ही था। 2 बार जॉर्ज थॉमस ने इसके टाइम में हमला किया था, गिंगोली के युद्ध में इसने जगत सिंह सेकंड का साथ दिया था। रतन सिंह 1829 में बासण पीर के युद्ध में जैसलमेर के गज सिंह से हार गया था। ये किसी भी रियासतों के बीच में होने वाला राजस्थान का अंतिम युद्ध था। मेवाड़ महाराणा जवान सिंह ने इनमें समझौता करवाया। समझौते में अंग्रेजों का प्रतिनिधि ट्रेवेलियन आया था और लेफ्टिनेंट बोयलो ने इस समझौते का वर्णन किया। वल्लभ संप्रदाय का मंदिर बनवाया था, इसे रतन बिहारी का मंदिर कहते हैं। 1837 में अपनी गया यात्रा के समय फीमेल इन्फेंटिसाइड पर रोक लगाने का प्रयास करता है और दयालदास इंडाहिच को कह के बीकानेर राठौड़ारी ख्यात नामक पुस्तक लिखवाता है, जो राजस्थान की अंतिम ख्यात है, जिसमें न केवल बीकानेर के राठौड़ों का बीका से लेकर सरदार सिंह तक वर्णन है, बल्कि जोधपुर के राठौड़ों की भी अहम जानकारियां हमें यहाँ से प्राप्त होती है। गंगा सिंह जी के बारे में सीधी सीधी बात, 1899 में छप्पनिया काल को ढंग से सेटल किया, अंग्रेजों ने कैसर हिंद दिया। 1899 1900 में चाइना के अंदर जाके बॉक्सर विद्रोह को दबा के अंग्रेजों ने चीन वॉर मेडल दिया। 1913 में प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना की। 16 में बीएचयू के लिए मदन मोहन मालवीय को पैसे दिए। आपके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर में उनकी जो ऊंटों की सेना थी, इसे गंगा रिसाला कहा जाता है, वो गई थी। 1919 के पेरिस शांति सम्मेलन के अंदर भाग लिया था इन्होंने। 1921 में जब चैम्बर ऑफ प्रिंसेज, जिसे नरेंद्र मंडल कहा जाता है, उसके पहले चांसलर बनाए गए थे। और उसके बाद में आपके जब पेरिस शांति सम्मेलन से लौट रहे थे, तब उन्होंने अंग्रेजों को एक रोम नोट लिखा था, इसमें भारत के लिए स्वशासन मांगा था। 27 में गंग नहर लेके आए थे, इसका इंजीनियर आपके कंवर सेन हुआ करता था और इसको गंग नहर की वजह से इनको राजस्थान का भागीरथ कहते हैं। लॉर्ड इरविन ने शिवपुरी हेड पर उसका उद्घाटन किया था। मदन मोहन मालवीय उसके मंत्रोच्चारण के लिए बुलाए गए थे। 1930, 31 और 32 के तीनों गोलमेज सम्मेलन के अंदर इन्होंने भाग लिया था। और उसके बाद आपके लालगढ़ पैलेस अपने पिता के नाम पर बनवाया था। देशनों का करणी माता का मंदिर, गोगामेड़ी का गोगा जी का मंदिर, रामदेव जी का मंदिर, इन मंदिरों का पुनर्निर्माण इनके द्वारा ही करवाया गया था। अपने सिक्कों पर विक्टोरिया एम्प्रेस लिखवा दिया था और मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह जी थे, उन्होंने अपने सिक्कों पर दोस्ती लंदन लिखवा दिया था। मुझे नहीं लगता 5 मिनट